हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। तो अभी तक हमने एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को काफ़ी डिटेल में देखा है, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वेज। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है एंड इट इज़ वेल नोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में, जहाँ पे हम आज देखेंगे कि इस वल्नरेबिलिटी के कौन कौन से टाइप्स है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे हंट करते थे। तो सबसे पहले हमारा डिटेक्शन पेलोड्स अप्लाई करना पड़ता था कोई भी पैरामीटर पे, जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स। उससे हमें रिस्पॉन्स में कुछ एरर बेस्ड आता था, एसक्यूएल एरर्स आते थे, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते थे कि ओके, इस पर्टिकुलर पैरामीटर या फिर वेब एप्लीकेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो स्मार्ट एंड लेज़ी डेवलपर्स थे, उन्होंने जो एरर्स आते थे उसको ही हाइड कर दिया। यानी कि अभी आप जभी भी आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स अप्लाई करोगे, तो आपको कोई रिस्पॉन्स साइड पे एरर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से हमारा जो रूट कॉज़ जो था, जो एसक्यूएल इंजेक्शन का सर्वर साइड पे वैलिडेशन नहीं था, वो तो फिक्स हुआ ही नहीं है। अगर आप यूनियन अटैक्स भी परफॉर्म करते हो, तो फिर भी वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको तो रिस्पॉन्स में कुछ भी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन नहीं दिख सकती थी। तो यहाँ से ही एक वल्नरेबिलिटी का नाम अराइज होता है, जिसका आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। जी हाँ, इसको हम इन्फरेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि अगर मुझे रिस्पॉन्स में कोई भी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन या फिर डेटाबेसेस के एरर आपको डिटेक्ट हो ही नहीं रहे या फिर एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप उसे कैसे शोकेस कर सकते हो? जी हाँ, ये पॉसिबल है शोकेस करना, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन के बेस पे चलना रहेगा कि जो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, तो वहाँ पे आपको ट्रू, फॉल्स और आपके डिटेक्शन के मदद से ही आप इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के 2 टाइप्स है। सबसे पहला है हमारा बूलियन बेस्ड एंड दूसरा है हमारा टाइम बेस्ड। तो इसे हम एक-एक करके हम अच्छे से समझेंगे कि दोनों वल्नरेबिलिटी के टाइप्स कैसे होते हैं और इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़। तो बात करते हैं हमारा ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसको हम कंटेंट बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी बोला जाता है। अब कंटेंट बेस्ड मतलब, यानी कि हमें पूरा बूलियन बेस्ड पे ही काम करना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स में थोड़ी-सी गड़बड़ आती है। अब कैसी गड़बड़ आती है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एग्ज़ाम्पल की तरह, कि आप देख सकते हो कि पैरामीटर है, जहाँ पे कुछ वैल्यू थी। यहाँ पे हमने नॉर्मली डिटेक्शन पेलोड अप्लाई की है, सिंगल कोट्स, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा के हमने लिखा हुआ है 1 इज़ इक्वल टू 1, जो ऑलवेज़ ट्रू है। तो हमें 200 ओके सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स एंड 1 इज़ इक्वल टू ट्रू, तो सर्वर साइड पे जो एरर तो कोई आएगा नहीं, बट जो रिस्पॉन्स है उसमें कंप्लीटली ब्लैंक होएगा या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी वल्नरेबिलिटी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी, बट जब आप प्रैक्टिकली ट्राई करने जाओगे तो थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो आइए हम इसे अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिकली, कि कैसे हम ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्सवीगर लैब। अब इस पर्टिकुलर लैब में मुझे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कुकी हेडर में ट्रैकिंग आईडी करके एक पैरामीटर है, वहाँ पे एक ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज है। अब वहाँ से हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें ग्रैब करना है, उसके बाद हमें लॉगिन करना है। उसके बाद हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमें ऑलरेडी पता है कि हम पर्टिकुलर कैटेगरी पैरामीटर पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करते थे। तो लेट्स नेविगेट टू देयर। तो हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा कैटेगरी गिफ्ट आया, तो हम इसे रिपीटर में सेंड कर देंगे और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे। कुल यहाँ पे जभी भी अगर आप, ये तो लैब है, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि ये जो पर्टिकुलर ट्रैकिंग आईडी है, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज़ हो रही है। बट हम पर्टिकुलर बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं?
तो आपको नॉर्मली सभी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे आपको अप्लाई करना रहेगा हमारे डिटेक्शन पेलोड। तो हमें ऑलरेडी पता है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो हम डायरेक्टली ट्रैकिंग आईडी पे ही हंट करेंगे। तो नॉर्मली हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताया गया है कि जभी भी प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ पे हमें एक वेलकम बैक मैसेज आता है, जैसे कि इस तरह वेलकम बैक। ओके, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में अपेंड कर देंगे वेलकम बैक। ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया है वेलकम बैक करके। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली हम डिटेक्शन पेलोड यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा सिंगल कोट्स हो गया। सिंगल कोट्स डालने से ही हमें देख सकते हो कि रिस्पॉन्स में वेलकम बैक का मैसेज नहीं आया। अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ तो क्या वो नॉर्मली आता है? यू कैन सी द वन मैच, राइट? तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर आया नहीं एसक्यूएल इंजेक्शन के। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ भी डेटा जो है यूआई में वो परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, जैसे कि वेलकम बैक मैसेज। तो अब यहाँ पे परफॉर्म कैसे करें? आगे डिटेक्शन कैसे करें? तो मैंने एक सिंपल सा एक नोटपैड में पर्टिकुलर स्टेप्स परफॉर्म कर ऑलरेडी कर रखे हैं मैंने, जो वो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहला है हमारा डिटेक्शन मेथड कि क्या वो सच्ची में ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई विद द डिटेक्शन वन। सिंगल कोट्स तो हमने ऑलरेडी अपेंड कर दिए थे। अब यहाँ पे हम एंड सिंगल कोट्स 1 इक्वल टू 1 करके अपेंड करेंगे, यानी कि जो ऑलवेज ट्रू होता है। अगर ये हम परफॉर्म करते हैं, तो क्या हमें वेलकम बैक मैसेज एरर आता है या नहीं? आई मीन वेलकम बैक मैसेज टेक्स्ट। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमें सक्सेस रिस्पॉन्स आया, जहाँ पे हमें वेलकम बैक मैसेज आ रहा है। इसका मतलब हमने बैलेंस आउट किया और डिटेक्ट किया कि यहाँ पे ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो रही है। अब उसके आगे मैं इसे अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर देंगे, और वेलकम बैक मैसेज है तो यहाँ पे आपको वन मैच आएगा ही, राइट? सो उसके बाद आता है हमारा डिटेक्ट एनी वैल्यू प्रेजेंट इन डेटाबेस। इसका मतलब होता है कि हमें एक-एक करके कैरेक्टर को परफॉर्म करना है कि क्या ए जो लेटर है वो यूज़र टेबल में है कि नहीं। अब यूज़र टेबल्स कैसे पता चला आपको? हमने पिछले लैब्स भी सॉल्व किए हैं हमारे पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक मैं आपको आई बटन में दे सकता हूँ। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंगल कोट्स एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स, यूजर जो हमारा टेबल है, लिमिट 1, यानी कि हमारे सिंगल पहला जो कैरेक्टर है वो ही चेक करो कि वहाँ पे ए करके है कि नहीं, क्योंकि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, राइट? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिटेक्शन के लिए अपेंड कर दूंगा एंड सेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिल अभी भी मुझे वेलकम बैक मैसेज आ रहा है। इसका मतलब मैंने कंफर्म किया कि यहाँ पे ए कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड, तो मुझे 0 मैचेस आए। इसका मतलब ज़ेड नहीं है। इसे आप कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं दूसरे वे में कि आप इंट्रूडर पे सेंड कर सकते हो और क्लियर करके इस पर्टिकुलर टेबल पे ऐड कर सकते हो, अपाइन कर सकते हो। पेलोड्स में हम हमारे नॉर्मली जो ब्रूट फोर्सर है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और ए टू ज़ेड परफ़ॉर्म करेंगे। हम 0 टू 9 हटा देंगे। इसको हम 1 कर देंगे। 1 यूआरएल डिकोड नहीं करना है। सी यहाँ पे लेंथ तो आपको पता चल रही है, ठीक है? यहाँ पे ए के लिए 5450 आया, बट बाकी के लिए 5389 आया, यानी कि ये सारे गलत है। हमारा एक ही कैरेक्टर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लैब में जो है ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने कंफर्म कर दिया, तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और ठीक है। अब लैब में बेस्ड के ऊपर है कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया गया है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करके है। अब डेटाबेस में जो रियल डेटाबेसेस होते हैं वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से ही परफॉर्म करना है कि जितने भी टेक्स्ट है वहाँ पे आपको ब्रूट फोर्सिंग करना रहेगा। सो कन्फर्मिंग इफ देयर इज एनी यूजर लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हम कन्फर्म करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से यही एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे जो सर्कुलर ब्रेसिस है उसके अंदर हम लिखेंगे कि सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर, यूजर हमारा टेबल हुआ, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। अब यूजर नेम करके जो था वो हमारा कॉलम था यूजर्स टेबल में। तो यहाँ पे हम सीधा कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रॉम यूजर्स, ये जो हमारा टेबल हुआ, यूजर नेम करके एक पर्टिकुलर कॉलम हुआ, एक कॉलम, और दूसरा है कॉलम है हमारा पासवर्ड करके, ठीक है।
यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर करके है कि नहीं। सेंड करेंगे। आप देख सकते हो हमें फिर से वेलकम बैक मैसेज आया, यानी कि हमारा जो बूलियन जो है हमें ट्रू दे रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, तो यहाँ पे मुझे 0 मैसेज आए क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, राइट? तो हम पीछे फिर से एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन पासवर्ड। अब यूज़र नेम आपने डिटेक्ट तो कर लिया, ठीक है? अब पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का है, कितने लेंथ का है, वो कैसे पता चले? तो यहाँ पे हम फिर से एक क्वेरी अप्लाई करेंगे एंड ऑपरेटर के साथ, जहाँ पे हमारा एसक्यूएल की क्वेरीज हम पास ऑन करते हैं इन अ सर्कुलर ब्रेसिस। अब यहाँ पे सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स, यूजर हमारा टेबल हुआ, वेयर यूजर नेम जो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड लेंथ हमें डिटरमाइन करना। लेंथ एक फंक्शन है एसक्यूएल में जहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे लेंथ ऑफ पासवर्ड इज 1 और उसके ग्रेटर देन 1। ओके, तो हम सिंपली उसे पास ऑन कर देंगे एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक लेंथ है, मतलब पासवर्ड एक से ज़्यादा है। अब कितना है हमें कैरेक्टर नहीं पता, तो हम सिंपली उसे इंट्रूडर में सेंड करेंगे। क्लियर कर दूँगा मैं इसे। अब इस पर्टिकुलर ये जो नंबर है 1 इज़ ग्रेटर दैन, 2 इज़ ग्रेटर दैन वैसा, तो यहाँ पे हम पेलोड मार्कर अपेंड कर देंगे। पेलोड्स में जाके हम नंबरिंग कर ऐड कर देंगे। हम सीक्वेंशियल वाइज़ जाएँगे, जो है हमारा लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे हमारे पास टोटल है 30, क्योंकि कोई भी पासवर्ड 50 या फिर 60 लेंथ का नहीं होता, राइट? तो हम एक ही बार परफ़ॉर्म करेंगे, यूआरएल एन्कोडिंग नहीं करेंगे और स्टार्ट अटैक, कूल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5389, 5389 यानी कि यहाँ पे वेलकम बैक मैसेज आएगा ही नहीं, ओके? जहाँ पे वेलकम बैक मैसेज है, यहाँ पे हमें आया है 1, 1 मैच, यानी कि यहाँ पे ट्रू रिस्पॉन्स है। तो ये कितने कैरेक्टर्स तक जाता है, आइए हम इसे देखते हैं। तो टोटल 20 कैरेक्टर्स का हुआ, 0 से लेके 19 तक। ओके, जैसे ही हम 20 ऐड करते हैं तो पासवर्ड इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, यानी कि हमें पता चला कि पासवर्ड की लेंथ है 20। हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। अब यहाँ पे टेस्टिंग ईच कैरेक्टर एट ईच पोजीशन डिटरमाइनिंग इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेंथ तो पता चल गई पासवर्ड की, अब पासवर्ड कैसे पता चले? क्योंकि हमें हर 20 कैरेक्टर्स पे हमें ए टू जेड 10 टू 9 अपेंड करना रहेगा, राइट? तो सिंपली उसे हम यूज़ करेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन के साथ। सबस्ट्रिंग फंक्शन करता क्या है कि हमें जो पासवर्ड है, पासवर्ड एक हमारा कॉलम हुआ, उसके बाद उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उसे फर्स्ट कैरेक्टर को अपेंड करो, उसके बाद एक कदम आगे जाओ, वैसा ही है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और हम रिपीटर में चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है कि नहीं। सेंड, 0 मैचेस, क्योंकि पासवर्ड जो 1 है वहाँ पे अपेंड हुआ ही नहीं है, मतलब वो पर्टिकुलर जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वहाँ पे है ही नहीं ए करके, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे इंटरप्रेटर पे सेंड करेंगे, क्लियर? सो यहाँ पे हम एक पेलोड मार्कर अपेंड कर देंगे। सबसे पहले हम क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करेंगे, ऐड, उसके बाद जो कैरेक्टर ए है, उसे हम यहाँ पे पेलोड करेंगे, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वहाँ पे ए नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग परफ़ॉर्म करेंगे। तो पेलोड में जाके ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो नंबर से रहेगा 1 टू 20, राइट? तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 1 टू 20, स्टेप्स 1। और जो दूसरा पेलोड जो हमारा था, यानी कि हमारा ए कैरेक्टर, वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ए टू ज़ेड, 0 टू 9। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्रूट फोर्स, ए टू ज़ेड और 0 टू 9 करके। हमें मिनिमम लेंथ यानी कि 1 चाहिए, क्योंकि एक ही कैरेक्टर हम अपेंड कर रहे हैं हर एरिया में। तो सबसे पहले हम 1 में भी यूआरएल एन्कोडिंग बंद कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट अटैक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कै पता कैसे चलेगा, क्योंकि सब में तो लेंथ यही आ रही है, और आप चलो डिस्कस भी कर लेते हैं कि 1389 फ़ॉल्स है और 1350 जो भी आ रहे हैं, वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुल मैसेज है, राइट? सो लेट्स वेट। तो अब यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होएगी कि मुझे कैरेक्टर्स तो मिल गए, बट उसे प्लेस किस तरह से करूँ, राइट?
तो सिंपली आपको इसे फ़िल्टर आउट करना है, जो है हमारा ये तो हम इसे इस साइड पेंड कर देंगे। तो यानी कि हमारा हुआ पासवर्ड। हम एक-एक करके जहाँ पे जाएँगे, लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आएगी, राइट? हमें एक-एक करके लेंथ देखने में। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ग्रैप एंड मैच अप्लाई करेंगे। तो हमें सिंपली ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे इसे ग्रैप एंड मैच सेक्शन में हमें क्लियर करना है। यस, एंड वेलकम बैक मैसेज हमें पता था कि सक्सेस होने पे वेलकम बैक मैसेज आ रहा है। तो हम पेस्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट अटैक। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ये हमारे पास बबसूट प्रोफेशनल वर्जन है, इसलिए हमारा जो इंट्रूडर अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। अगर आप कम्युनिटी वर्जन पे अप्लाई कर रहे हो तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू कैन अप्लाई फॉर इट। तो यहाँ पे वेलकम बैक मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 111 करके आया, यानी कि टोटल कैरेक्टर्स 19 है, कुल। हम सबसे पहले पेलोड 1 यानी कि जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसे ही हम फ़िल्टर करेंगे, क्योंकि 1, 2 से लेके हम 19 तक जाएँगे, इस तरह से। और जो भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रहेगा वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा, जैसे कि पी। तो हमारा पहला कैरेक्टर हुआ पी, उसके बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर हुआ 2, उसके बाद हमारा हुआ थर्ड कैरेक्टर वो है टी, फोर्थ जो है हमारा ए, वी, एल, 9, 0, एम, डी, Z, ई, आर। टोटल अभी तक 14 कैरेक्टर्स हुए हैं। तो अब एक-एक करके ऐसे ही करते रहना रहेगा 1 जब तक 19 या 20 कैरेक्टर्स नहीं हो जाते। Z, उसके बाद हुआ हमारा L, 3, Q, 9। हम देख सकते हैं 20 कैरेक्टर्स हो गए, तो फिर भी हम नीचे देखेंगे कोई अवेलेबल है कि नहीं, राइट? तो यहाँ पे हुआ हमारा 7। ओके, अब यहाँ पे नहीं है। Q21 हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने डेटाबेस में 0 से स्टार्ट होता है हमारा जो भी इंडेक्सिंग रहता है। सो 0 से लेके यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो ये हमारा पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो लेट्स ट्राई कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे लैब में आ जाऊँगा, फुल कर दूँगा माय अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर हमें जो ऑलरेडी पता है, यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग जो हमने फाइंड किया वो पेस्ट करेंगे। डू एंड सेव। योर यूज़र नेम इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। सो कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। हम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर के डेटा अकाउंट्स में घुस चुके हैं। अब ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो हमें इतना सारा परफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लैब सॉल्विंग और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जभी भी आप ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफ़ॉर्म करते हो, तो आपको ये जभी भी ट्रू और फ़ॉल्स दिखता है, राइट? तो लेट मी शो यू। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर मैं जी रॉन्ग वैल्यू डालता हूँ, मुझे वेलकम बैक नहीं आ रहा है, और जब मैं राइट कैरेक्टर डालता हूँ तभी मुझे वेलकम बैक मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आपको एक्सटर्नली मतलब उसको परफॉर्म करना है कि उसके यूज़र नेम और पासवर्ड को ग्रैब करना है, तो आप इस मेथड की मदद से आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के कौन-कौन से टाइप्स है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज हम ब्लाइंड बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन ही सीख पाए। अगर इस वीडियो में आपको डाउट्स आ रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डाउट एंड साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगले एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।